तो आप लोग सब लोगों को जानकारी है कि अब 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी को बने हुए होने जा रहा है। और इस 11 साल में जो काम बेमिसाल हुआ है उसके संदर्भ में मैं आप लोगों के बीच कुछ विषय को रखूँगा, क्योंकि काम इतने हुए हैं कि घंटों लग जाएंगे, लेकिन हम लोग कलमबंद नहीं कर पाएंगे, न हम उसको बोल पाएंगे। लेकिन कुछ प्रमुख बातों को आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहेंगे कि 14 के पहले क्या था और 14 के बाद क्या था। 14 के पहले भटकाने की राजनीति होती थी, लटकाने की राजनीति होती थी, या योजना को या राजनीति को, दोनों में भटकाव भी था और लटकाने की भी प्रवृत्ति थी। लेकिन 14 में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से जो आधार है सेवा, गरीब कल्याण ही इसका आधार बना है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो नीति निर्धारक रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन लोगों के समय जो बनाया गया था अंत्योदय बनाया गया था, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो बनाया हुआ नीति था अंत्योदय। अब तो दूसरे लोग भी इस चीज़ की चर्चा करते हैं, अंतिम व्यक्ति का उदय। तो 14 के बाद से इसको और तीव्र गति देने का काम किया। उसके पहले भ्रष्टाचार हावी था, रोज घोटाले दर घोटाले हुआ करते थे, रोज कहीं ना कहीं बम विस्फोट हुआ करता था। आतंकवाद का जो जड़ था वो धारा 370 और 35A था। मोदी जी की सरकार ने धारा 370 और 35A का खात्मा कर करके वहाँ तो विकास की गति को बढ़ाए ही, भारत में जो आतंकवाद की जन्नी थी उसको लगभग जड़मूल से खत्म करने का काम हुआ। अभी पहले जो उग्रवाद हुआ करता था, उग्रवाद चरम सीमा पर था, अब मात्र कुछ ही जिले बच गए हैं जहाँ की है, वो भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, 25 तक खत्म होने का है। मैं कुछ बिंदुओं को आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। मोदी सरकार ने सेवा को संकल्प बनाया, सुशासन को, संस्कृति और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। यही है नया भारत, यही है विश्व का विश्वास। केवल भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का ये विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत के अमृतकाल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर नया आयाम देने की भावना रही है। बीते वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षित की, अर्थव्यवस्था मजबूत की और टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाया। ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को ध्वस्त कर यह दिखाया कि अब मोदी का यह नया भारत शांति की बातें नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संकेत दे दिया कि आतंक, खून और पानी एक साथ नहीं बन सकता है, पानी और एक व्यापार एक साथ नहीं चल सकता है। इसलिए सिंधु समझौता को भारत सरकार ने रद्द किया। पूरे विश्व को मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की धरती पर किसी भी हमले की कार्रवाई को युद्ध माना जाएगा। इसके पहले कोई भी सरकार इस तरह का निर्णय नहीं लिया गया। भारत का में आतंकी हमला जो भी करेगा उसको युद्ध माना जाएगा और युद्ध मान करके करने वाले देश पर कार्रवाई की जाएगी।
400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस, आकाश, INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर स्वदेशी। आप लोग जानते होंगे कि S-40 रसा का दिया हुआ था, लेकिन इसमें इस डिफेंस सिस्टम में भारत का टेक्नोलॉजी अपना लगा करके विश्व का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम बनाया गया। क्योंकि आप देखे होंगे कि इजराइल पर के डिफेंस सिस्टम को भी, जबकि उसका सबसे अच्छा माना जाता था, उस डिफेंस सिस्टम को ये इरोड कर करके और वहाँ हमला किया और मारे गए। लेकिन भारत में एक भी हमला सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि ये S-40 में जो स्वदेशी तकनीक लगाया गया था उसका ये लाभ है। आयात को ख़त्म करके हथियार निर्माण कराने में आगे बढ़ाए इस चीज़ को। पहले सिर्फ 2000 करोड़ का ही निर्यात होता था, अब वो 23,000 करोड़ का, 23,622 करोड़ का निर्यात हो रहा हथियार का। और अभी जो हम लोगों ने केवल पाकिस्तान को नहीं हराया है, इस लड़ाई में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में चाइना को और तुर्किस्तान को और पाकिस्तान को एक साथ तीनों देशों को हमने हराया हमारी। और अब चाइना, ये तो पूरे विश्व ने देख लिया भारत की शक्ति को कि चाइना आगे कि हिंदुस्तान आगे। हमने यहाँ से बैठ करके ब्रह्मोस से जो हमला किया और उसको नष्ट नाबूद किया, उसका तो रिएक्टर बच गया। विश्व भर में भारतीयों को सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है ये सरकार। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा, ये नोट कर लीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के समय ऑपरेशन देवी सहित छलांग, चौथी अर्थव्यवस्था में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है। देश का वस्तु और सेवा निर्यात 825 अरब डॉलर तक पहुंचा। देश में UPI लेन देन 24 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये पूरा विश्व का रिकॉर्ड है, UPI से लेन देन का पूरे विश्व का रिकॉर्ड है। मोबाइल यूजर्स 116 करोड़ हो चुके हैं। अब डाटा पहले 308 रुपये में प्रति GB था, अब 97% घट गया है दाम, अब तो 9.34 पैसे रह गया। अब सीधे 308 से 9 रुपया 34 पैसा हो। सरकार ई बाजार जेम पोर्टल कर करके खरीदारी में जो घोटाला हुआ करता था, जेम पोर्टल ला कर करके सरकार ने उस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। 15 पैसा पहुंचता है, DBT ही लागू करके डायरेक्ट ट्रांसफर वाला में भ्रष्टाचार पर कंट्रोल कर लिया गया। उस पर मनमोहन जी के टाइम में भी था, लेकिन गरीब समाप्त हो रहे थे, गरीबी समाप्त नहीं हो रही थी। जनधन खाते जो 55.22 करोड़ बैंक खाते खोले गए, उसका एक खूबी था, उसमें अब कोई भी आदमी निर्धन नहीं हो सकता। उसमें 5,000 रुपये का क्रेडिट है, तो सबके खाते में 5,000 रुपया वो जमा नहीं भी किया है, तब भी 5,000 का उसके पास था। तब तो कोई SME को ऋण उपलब्ध कर 2.39 लाख करोड़ का NPA होने से बचाया, जो कि से लक्ष्य रखा है। इस प्रतिबद्धता का परिणाम नई कर व्यवस्था के तहत 12